उस समय तो मुलायम सिंह की सरकार थी, वो तो साला मुल्ला मुलायम सिंह है, ये है। वो तो हिंदुओं के पक्ष में कभी कोई काम नहीं किया, केवल कटुओं के पक्ष में काम करता है, और जात का कटुआ है, मैं तो उसको खुलेआम कहता हूँ। हाँ बस। तो फिर वो उनके अखिलेश यादव लिख रहे हैं। वो अखिलेश यादव लिखते हैं तो केवल वो तो घोषी है ना, यादव इसलिए लिखते हैं कि यादव को बहका करके यादव की वोट लेना है मुझे। अखिलेश यादव जी को गाय गंदगी लगती है, वो कहते हैं सेंट का व्यापार करो। हम क्या कहते हैं, तो अखिलेश आज का है, वो तो शुरू का भड़ुआ है, वो तो शुरू का भड़ुआ है। हमको है ना साधु होकर के हम बोलते हैं, क्षमा चाहते हैं, पर वो कर्तव्य ही ऐसा ही किया है। तो पक्का वादा है कि आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम लोग साधुगिरी छोड़ देंगे। अच्छा 27 में अगर नहीं आएंगी? हाँ, अगर 27 में अगर प्रधानमंत्री नहीं बने तो हम लोग अपना बाबागिरी छोड़ देंगे। तो यानी मोदी जी को राष्ट्रपति बना देंगे? मोदी जी को तो राष्ट्रपति बनना ही बनना है, क्योंकि उसके आगे देखिए मेन चीज कारण ऐसा है ना कि बीजेपी में उस काबिल कोई नेता ही नहीं है जो प्रधानमंत्री की सीट संभाल सके। ऐसा लगा था बाबा जी यहाँ का विकास देखिए। यहाँ का विकास तो बहुत ही अति सुंदर है, जो कभी हम लोगों ने सपने में नहीं सोचा था, वो ऐसा विकास योगी जी ने कर दिया है। आपका मंदिर कहाँ पे है? हम तो यहाँ पर रहते हैं आनंद भवन पर। अच्छा हाँ, आपका मत है। तो आपने यहाँ की जो जितनी भी व्यवस्था, आप तो नज़दीक से जानते होंगे हर चीज़। बिल्कुल, हर चीज़ देखा है। हम तो यहाँ पर ऐसा देखते थे कि कोई दिन एक ऐसा था कि हर जगह लेटरिन पेशाब बैठने की जगह नहीं मिलती थी, इतना गुहाड़ था। ये जो रामपेड़ी बह रही है, जो योगी जी ने बहवाया है इस जल को, इसमें यहाँ मछली पली रहती थी, लेटरिन पड़ी रहती थी, इसी में लोग पेशाब करते थे। आज ऐसा हो गया कि स्वच्छ उसमें का लोग जल भी पीते हैं, उसी का जल ले जाके नागेश्वर नाथ में चढ़ाते हैं। हम तो योगी जी को छात छात प्रणाम करेंगे। इतना अच्छा काम कर दिया उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाया। यही नदी थी जहाँ पे खून भी बहा था 1992। हाँ, वही नदी ये है साहब। हाँ। क्या हुआ था उस समय, पूरी घटना बताइए। पूरी उस समय तो मुलायम सिंह की सरकार थी, वो तो साला मुल्ला मुलायम सिंह है, ये है। वो तो हिंदुओं के पक्ष में कभी कोई काम नहीं किया, केवल कटुओं के पक्ष में काम करता है, और जात का कटुआ है, मैं तो उसको खुलेआम कहता हूँ। हाँ बस। तो फिर वो उनके अखिलेश यादव लिख रहे हैं। वो अखिलेश यादव लिखते हैं तो केवल वो तो घोषी है ना, यादव इसलिए लिखते हैं कि यादव को बहका करके यादव की वोट लेना है मुझे। अच्छा, यादव को वोट लेने और यादवों को वोट लेने के लिए देखा है। अभी हाल ही में उन्हीं के एक वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि जो भगवा कलर कपड़ा पहनते वो आतंकवादी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका नाम है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो भगवा कपड़ा पहनते हैं वो आतंकवादी हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, तो एक बात ये भी है ना, किस लिए जो वो उसने बोला है, तो उसका उत्तर हम ये देना चाहते हैं कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला, नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, तो स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के नेता, हाँ सपा नेता है, तो उनका कहने का मतलब यही हुआ ना, क्योंकि उन लोगों का इस पार्टी से विरोध है, बीजेपी से विरोध है, वो लोग सनातनियों को मानते नहीं हैं, उनकी कोई चल नहीं पा रही है। सपा नेता जितने थे सब आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बिल्डोजर चल रहा है। इसलिए चल रहा है क्योंकि उन लोगों ने पानी सरकार में बहुत बड़ा आक्रमण किया। अब आज योगी जी की सरकार आ गई है, और योगी जी तो वो तो कट्टर बचपन के ही सनातनी रहे, वो तो बचपन से ही ऐसे 5 साल 25 साल संसद ने बंद करके जो गोरखपुर को नहीं संभाला। 12 पीठों के महंत भी हैं, उनको तो धन की कोई कमी नहीं है, कुछ राजनीति की तो कमी नहीं है, पर वो तो पब्लिक की सेवा और भगवान की सेवा, चाचा हनुमान जी का रूप है वो तो। हाँ बिल्कुल बस। और मोदी जी वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हैं। इतना बढ़िया आपने दे दिया है। उन्होंने, आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि ये विदेश में जाके वहाँ पे घूमते हैं। ये केवल यहाँ के जो विपक्षी नेता हैं, जो विपक्षी दल के लोग हैं, वही उन्हीं की हवा उड़ाते हैं, बाकी कोई हवा नहीं उड़ाता है। यहाँ इस मेले में जो भी आया हुआ है, किसी से पूछ लीजिए कि अपना धर्म के अनुसार और सत्य से बोल करके इस अयोध्या में खड़े होकर के बताइए क्या होगा, तो एक छोटा सा बच्चा भी यही राय देगा, जो हमने बोला है वही बच्चा भी यही बात बोलेगा। अखिलेश यादव जी को गाय गंदगी लगती है, वो कहते हैं सेंट का व्यापार करो। हम क्या कहते हैं, तो अखिलेश आज का है, वो तो शुरू का भड़ुआ है, वो तो शुरू का भड़ुआ है। हमको है ना साधु होकर के हम बोलते हैं, क्षमा चाहते हैं, पर वो कर्तव्य ही ऐसा ही किया करता है, तो भाई जो मजबूरी है, जो हमें कहना पड़ता है। जब वो हमारी रामचरितमानस के बारे में बोल सकता है, जब कृष्ण जन्मभूमि के बारे में उल्टा बोल सकता है, हाँ, भगवान राम का नाम बोलने में उल्टा बोल सकता है, उसका क्या नाम है, कृष्ण का क्या नाम है, तो जब वो खुद ही होकर के हिंदू होकर के हिंदुओं का अपमान कर रहा है, तो हम कैसे मान लेंगे वो हिंदू है। जी जी, वो कह रहे थे हमारे सपने में कृष्ण जी आते हैं। उनके यहाँ सपने में कृष्ण जी आते होते तो ऐसा ही नहीं है, भाई भाई में, घर घर में, परिवार में बवाल कर लेते। शिवपाल सिंह से उनकी नहीं बनती है, जब राजनीति आती है तब होती है, चाचा भतीज में नहीं बन पाती। जब जो अपने परिवार को नहीं चला पा रहे हैं तो देश को कहाँ चला पाएंगे। आप देख लीजिए, उनकी जो भाई की वाइफ हैं अपर्णा यादव, वो बीजेपी में है। यही चीज देख लीजिए, जब वो लोग परिवार में नहीं ऐसा कर सकते हैं,
जब परिवार अपना नहीं चला पाएंगे तो ये देश कहाँ चला पाएंगे। जब घर नहीं चल पा रहा है, एक छोटा सा परिवार नहीं चल पा रहा है उनसे नहीं, तो ये देश कहाँ चला पाएंगे वो लोग। क्या वो उनको भी तो चाहिए था कि अपर्णा यादव का भी आधा हिस्सा होता है। हाँ, तो अपर्णा यादव का आधा हिस्सा होता है, तो अपर्णा यादव के पास में कुछ ज्ञान है, कुछ भगवान की उसके ऊपर में कृपा है, तभी तो अपनी परिवार की पार्टी छोड़ करके दूसरे में पार्टी में चली गई, क्योंकि सच का हर आदमी साथ देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जलालुद्दीन जो था एक जिहादी अभी पकड़ा गया है बलरामपुर से। हाँ, वो छांगुर बाबा। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं वो बाबा, मतलब छांगुर बाबा नाम लिखते थे, वो तो साला है ही है, वो तो आतंकवादी है ही है, पर वो नाम लिखते थे ना अपना छांगुर तो हिंदू धर्म में होता है, उनमें भी तो बाबा होता ही नहीं है, पर वो बाबा के नाम पर बवाल फैलाता था, बाबाओं को बदनाम करता था। आज भी देख लीजिए हमारे भेष में न जाने कितना मुस्लिम फिर रहा है। हाँ, तो ये तो सनातनी को एकदम बिल्कुल 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 बदनाम करने में लगे, वो इन्हीं के गैंग के ही हिंदुओं को बना देते हैं। बलरामपुर में एक ऐसा गांव भी पकड़ा गया है, बलरामपुर में एक ऐसा गांव भी पकड़ा गया है जो गांव में जाकर के आटा सीधा मांगते थे। बेचारे चोरी चमारी नहीं करते थे जो बात है, पर वो लोग मुस्लिम के धर्म के ही हैं, मुस्लिम ही हैं, और भगवा भैंस बना करके और वो दिख तारा ले करके बजा के और 2-4 भजन सुना करके माँ बहन बेटियों से राशन कबूल लेते थे और वो इसी से अपना घर व्यापार चलाते थे। अभी वो भी गैंग पूरा पकड़ा गया है बलरामपुर में। तो वो बेचारे हैं, वो वहाँ मस्जिद में अच्छा शिक्षा दी जाती है, आप बताइए। मस्जिद में अच्छी शिक्षा दी जाती तो ये लोग ऐसा उत्पात क्यों करते हैं? केवल आतंकवाद फैलाया जाता है। हर मदरसा पकड़ा गया, कितने मदरसे पकड़े गए हैं? आपने देखा एक भी मदरसे में विज्ञान पढ़ाया ही नहीं जाता, कभी नहीं, चेकअप के दौरान। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मदरसे में जो अरबी उन लोगों को पढ़ाई जाती है, तो मैं कहता हूँ अरबी में बात कर लें तो अरबी खुद नहीं शुद्ध बोलना जानते हैं। हाँ, वो तो नहीं मानते हैं। हाँ, हम कहते हैं एक मुल्ला को बुला के लाओ, दूसरे मौलाना को बुला के लाओ, कह दो अरबी में बात कर लो, तो केवल रट्टू याद करेंगे। जैसे रट्टू बच्चा नहीं गिनती करता है, उसी तरह ये लोग रट्टू में बात कर पाएंगे, अरबी में कभी नहीं बात कर पाएंगे। हमने देखा है काफी सारी बहन बेटियों का जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया है, तो उसका बदला योगी जी लेंगे, क्योंकि हमारे योगी जी बहुत बड़े हैं, प्रिय, उनको हम प्रणाम करते हैं योगी जी को। तो योगी जी को ही कदम उठाना चाहिए कि और सबको भी उठाना? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि अभी यूपी में जब रहे हैं इतना, तो यूपी के अंदर में इतना बड़ा सुधार हो गया है, और ये अगर प्रधानमंत्री का पद पा जाएंगे तो अच्छों की चड्डी ढीली हो जाएगी। ढीली हो जाएगी? हाँ, नहीं, आप 27 में देख लीजिए। हम लोग तो बिल्कुल सहयोग करते हैं, प्रस्थान भी ठाने हुए हैं, हम लोग तो कितने मानता है किए हुए हैं, ठाकुर जी की आज भी चरण छूते हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं है, हमारा सनातनी आगे हो, सनातन आगे बढ़े। ये तो पक्का वादा है कि आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम लोग साधुगिरी छोड़ देंगे। अच्छा, 27 में अगर नहीं आएंगी? हाँ, अगर 27 में अगर प्रधानमंत्री नहीं बने तो हम लोग अपना बाबागिरी छोड़ देंगे। तो यानी मोदी जी को राष्ट्रपति बना देंगे? मोदी जी को तो राष्ट्रपति बनना ही बनना है, क्योंकि उसके आगे देखिए मेन चीज कारण ऐसा है ना कि बीजेपी में उस काबिल कोई नेता ही नहीं है जो प्रधानमंत्री की सीट संभाल सके।